चलो बच्चों, अगली कहानी स्टार्ट करते हैं, जिसका टाइटल मैं बाद में लिखूंगा, अभी नहीं लिखूंगा, नहीं तो कहानी में आपको मजा आएगा नहीं। कहानी बड़ी आसान है। सबसे पहले आपने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा था एज अ स्टूडेंट ऑफ अकाउंटेंसी। उसके बाद आपने टी अकाउंट्स को बनाना समझा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस और नो। चलो, टी अकाउंट्स के बाद आपने जो चैप्टर पढ़ा था प्राइमरी रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस के लिए, उस चैप्टर को क्या नाम दिया करते थे हम बच्चों, बताइए। जर्नल, वेरी गुड। और जर्नल के बाद क्या पढ़ते थे? लेजर। अब लेजर। आप काफी अक्लमंद हो चुके हैं, तो आप डायरेक्टली बिना जर्नल बनाए लेजर भी बना सकते हैं, यस और नो चिल्ड्रन। बट अगर स्टार्टिंग में आपसे कोई बोलता कि भाई बिना जर्नल के लेजर बना के दिखाओ, तो वो एक तरह का आपके लिए नाइटमेयर होता है, यस और नो चिल्ड्रन। बट अब आप बना सकते हैं। तो प्रैक्टिकली अगर बात की जाए, कॉन्सेप्चुअली बात की जाए, क्या बिना जर्नल के लेजर बन सकता है बच्चों? बिना जर्नल के लेजर बन सकता है? मैं पूछ रहा हूं कॉन्सेप्चुअली अगर बात की जाए तो बिना जर्नल के लेजर नहीं बन सकता। लेजर बनाने के लिए जर्नल चाहिए। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये होगा कि ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट इज अ जर्नल टाइप ऑफ थिंग और अ लेजर टाइप ऑफ थिंग? वेरी गुड, इट इज अ लेजर टाइप ऑफ थिंग। तो बच्चों, अगर ये लेजर टाइप ऑफ थिंग है और हर लेजर के पहले अगर जर्नल एंट्रीज होती हैं, तो डेफिनेटली इस लेजर के पहले भी तो जर्नल एंट्रीज नहीं होंगी। बट ये एक ऐसा लेजर है कि इसके बाद एक पर्टिकुलर ईयर में कोई भी फर्दर लेजर नहीं बनता। बच्चे कहेंगे क्यों सर, बैलेंस शीट तो बनती है। क्या बैलेंस शीट लेजर होता है? इट इज अ स्टेटमेंट, इट इज अ स्टेटमेंट। तो बोल सकते हैं कि एनुअली ये आखिरी लेजर होता है। व्हाट? आखिरी लेजर। तो इस आखिरी लेजर को बनाने के लिए बच्चों हमें पढ़नी पड़ती है व्हाट इज कॉल्ड एज सर्टन जर्नल एंट्रीज। क्या पढ़नी पड़ती हैं? सर्टन जर्नल एंट्रीज। और इन जर्नल एंट्रीज को हम एक नाम देते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज क्लोजिंग जर्नल एंट्रीज। क्या नाम देते हैं बच्चों? क्लोजिंग जर्नल एंट्रीज। खोपड़े में बात गई? खोपड़े में बात गई? सबको समझ में आ गया? तो हमारा अगला टॉपिक है क्लोजिंग जर्नल एंट्रीज। और आप बोलेंगे सर पहले जर्नल होता है, आपने बताया था, फिर लेजर बनता है। तो आपको हमको ट्रेडिंग पीएल पढ़ाने से पहले जर्नल एंट्रीज पढ़ानी चाहिए थी। अगर मैं आपको पढ़ा देता तो शायद इस चैप्टर के ऊपर से आपका मन ही विचलित हो जाता और आप इस चैप्टर को कभी पढ़ना चाहते ही ना। तो कैसे ये क्लोजिंग जर्नल एंट्रीज होती हैं, इसके लिए पहले हम कुछ डमी आइटम्स ट्रेडिंग पीएल के अंदर लिखेंगे और फिर इसका डेरिवेशन सीखकर समझेंगे व्हाट आर क्लोजिंग जर्नल एंट्रीज। रेडी एवरीबॉडी? चलिए, तो पहले झटपट एक डमी ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं। तो बच्चों, ये बन गया आपका ट्रेडिंग अकाउंट। ओपनिंग स्टॉक परचेज लेस परचेज रिटर्न, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑन द डेबिट, सेल्स लेस सेल्स रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक ऑन द क्रेडिट, और आंसर क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट कैरेट डाउन। पीएल में आपने उसको ब्रॉट डाउन कर लिया, क्रेडिट साइड में आपने इनकम्स लिख दी, और डेबिट साइड में कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख दिए, और आंसर क्या आ गया आपका? नेट प्रॉफिट। इसको अपडेट करिए, फिर हम आपको जर्नल एंट्री सिखाते हैं। तो बच्चों, मैं चाहूं तो 1 मिनट के अंदर आपको एंट्री रटा सकता हूं, बट रटाना नहीं चाहूंगा। मैं आपसे एक कॉन्सेप्ट की बिल्डिंग अप पे कुछ जिक्र चाहूंगा। तो मेरी बातों पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और ध्यान से मेरे को बताइए। अगर आपके सामने एक कैश अकाउंट जैसी प्रस्तुति की जाए और इसके डेबिट साइड में आपको नजर आए लिखा हुआ व्हाट इज कॉल्ड एज टू सेल्स, तो आप क्या जर्नल एंट्री इसकी कर पाएंगे? कैश अकाउंट की डेबिट साइड में टू सेल्स लिखा है, क्या इसकी जर्नल एंट्री बनी होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। वेरी गुड, एक्सेलेंट जवाब। वैसे ही अगर कैश अकाउंट की डेबिट साइड में बच्चों टू कैपिटल लिखा हुआ नजर आता, व्हाट वुड हैव बीन इट्स जर्नल एंट्री? कैश कैश अकाउंट अकाउंट डेबिट डेबिट टू टू कैपिटल कैपिटल, अकाउंट। करेक्ट। और अगर कैश अकाउंट में आपको बाय परचेज लिखा हुआ नजर आ रहा है और मैं आपसे पूछूं दैट व्हाट कुड बी इट्स जर्नल एंट्री, तो आप मेरे को क्या मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। वेरी गुड, इट इज परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। और अगर बाय वेजेस लिखा हुआ नजर आएगा तो एंट्री क्या बनेगी? वेजेस टू वेजेस कैश। वेजेस अकाउंट कैश डेबिट तो टू कैश। डेरिवेशन समझ गए सब लोग भाई? चलिए, तो डेरिवेशन के साथ एक बात मैं आपको और बताता हूं। जनरली दो प्रकार की एंट्रीज होती हैं बच्चों, दोज विच आर डन ड्यूरिंग द ईयर,
अप टिल द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस यू कैन से आर कॉल्ड एज एडजस्टिंग एंट्री। क्या बोलते हैं उसको? एडजस्टिंग। और जो एंट्रीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ट्रेडिंग पीएल के आइटम्स के लिए की जाती है दैट इज नोन एज क्लोजिंग एंट्री। तो डिफरेंस समझ में आ गया, सिमिलरिटी भी समझ में आ गई होगी। दोनों में डेबिट क्रेडिट होता है, चाहे क्लोजिंग एंट्री हो चाहे एडजस्टिंग एंट्री हो। डिफरेंस क्या है भाई? एडजस्टिंग एंट्री की जाएगी हमेशा ट्रायल बैलेंस बनने के बाद एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और सॉरी क्लोजिंग एंट्री की जाएगी, एडजस्टिंग एंट्री की जाएगी हमेशा ट्रायल बैलेंस बनने से पहले। तो अप टिल ट्रायल बैलेंस अगर आप एंट्रीज कर रहे हैं तो वो एडजस्टिंग होती हैं, ट्रायल बैलेंस के बाद ट्रेडिंग पीएल के लिए जो एंट्रीज कर रहे हैं वो क्लोजिंग होती है। तो डेरिवेशन समझ में आ गया पक्का? अब आप इस डेरिवेशन को आगे बढ़ाते हुए ले चलिए, और स्क्रीन पे जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं सिर्फ आप उसको पढ़ेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में 2 ओपनिंग स्टॉक लिखा है, 2 परचेज लिखा है, 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखा है। नजर आ रहा है? तो अगर आपसे पूछा जाए क्या जर्नल एंट्री बनेगी तो आपका जवाब क्या होगा बच्चों? ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में अगर ये आइटम्स लिखे हैं तो क्या जर्नल एंट्री बनेगी? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, 2 ओपनिंग स्टॉक, 2 परचेज, 2 डायरेक्ट एक्सपेंस। सर ये परचेज रिटर्न को आपने क्यों नहीं लिया? परचेज रिटर्न बच्चों डेबिट में माइनस हो रहा है, तो मतलब डेबिट की वैल्यू कम करके ये अपना अस्तित्व कहां पे बता रहा है? क्रेडिट में। और क्रेडिट साइड में सेल्स रिटर्न माइनस हो रहा है, तो इसका इफेक्ट कहां आ रहा है? डेबिट में। नहीं समझ में आई बात? अगर मैं 100 में से 10 माइनस कर रहा हूं तो वो 100 की पावर को क्या करेगा? कम करेगा। रिवर्स कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो सेल रिटर्न यहां पे अगर माइनस हो रहा है तो एक्चुअली इसका इफेक्ट डेबिट में आ रहा है। तो एंट्री इनसे रिलेटेड क्या होनी चाहिए? ध्यान से बातों को सुनिएगा। तो एंट्री बनेगी बच्चों व्हाट इज टाइटल्ड एज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। आई रिपीट चिल्ड्रन, क्या बनेगी एंट्री? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक अकाउंट। आई रिपीट चिल्ड्रन, टू ओपनिंग स्टॉक अकाउंट, टू purchases account, to sales return account. Any doubts? Many doubts on this? सबको समझ में आ गया भैया क्या एंट्री बनाई हमने? एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? कंफर्म? तो क्या बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है क्लोजिंग एंट्री समझना? सिर्फ आपको डेरिवेशन आना चाहिए। चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं इसको, फिर स्टार्ट करते हैं। क्रेडिट साइड में बाय सेल्स लिखा है बच्चों, बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखा है। जब क्रेडिट साइड में बाय परचेज था कैश अकाउंट में तो जर्नल एंट्री क्या बनी? परचेज टू कैश। तो अगर ट्रेडिंग में बाय सेल्स है तो एंट्री क्या बनेगी बच्चों? बाय सेल्स अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। और बाय क्लोजिंग स्टॉक है तो भी एंट्री क्या हो जाएगी? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। एंड परचेज रिटर्न डेबिट में माइनस हो रहा है बच्चों, तो असर किधर आ रहा है? क्रेडिट साइड में। इज दैट अंडरस्टूड वेल? इज दैट अंडरस्टूड वेल? चलिए तो मैं यहाँ पे जर्नल एंट्री को कंटिन्यू कर रहा हूं लिखते हुए। एंट्री बनेगी आपकी बच्चों सेल्स अकाउंट डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। लॉजिक वेंट वेल? लॉजिक वेंट वेल? सबको समझ में आ गया? हाउ आर वी एबल टू परफॉर्म दीज एंट्रीज चिल्ड्रन? पक्का? चलिए तो झटपट इसको लिख लें, वेरी क्विक एंड फास्ट। कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क। किसी की कोई भी क्वेरी है चिल्ड्रन बेधड़क पूछें, बेहिचक पूछें, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज वेरी 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 टेक्निकल। मैक्सिमम बच्चे इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि उनको टीचर्स ये डेरिवेटरी अप्रोच सिखाते ही नहीं है। बी वेरी क्विक टू दिस। तो ये सबको क्लियर हो गया व्हाई वी डिडंट स्टडी इट अर्लियर? बिकॉज इसका कोई गोल्डन रूल नहीं है। आप मेरे से पूछते हैं सर इस पे रूल क्या लगेगा? इस पे रूल कुछ नहीं लगेगा। ये होती है क्लोजिंग या ट्रांसफर एंट्री, इनका कोई रूल नहीं होता, ये सिर्फ जुगाड़ से पास होती है। इज दैट अंडरस्टूड? चलिए तो लेट्स प्रोसीड फर्दर। चलन ग्रॉस प्रॉफिट पे आ जाते हैं। विच साइड इन ट्रेडिंग अकाउंट डू यू हैपन टू सी ग्रॉस प्रॉफिट चिल्ड्रन? ट्रेडिंग अकाउंट में आपको ग्रॉस प्रॉफिट किधर को नजर आता है?
ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट किधर को नजर आता है? अंधे बहरों को छोड़ के, लूले लंगड़ों को छोड़ के बाकी बता सकते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट किस साइड पे नजर आता है? गूंगे बहरों को छोड़ के, लूले लंगड़ों को छोड़ के बाकी बता सकते हैं किस साइड पे नजर आ रहा है। ट्रेडिंग अकाउंट में किस साइड पे नजर आ रहा है जाहिलों नालायकों? ट्रेडिंग अकाउंट सिर्फ ये ऊपर वाला होता है, गवार है गवार। किस साइड पे नजर आ रहा है? डेबिट। लेफ्ट डेबिट। साइड पे। वेरी गुड। ये अंधे बहरे नहीं होते, उनको लेफ्ट राइट ही पता होता है, डेबिट क्रेडिट नहीं पता होता है। ऐसे चलते ना अंधे, ऐसे बन के वैसे ही है। हाँ, तो किस साइड पे है भाई? डेबिट साइड पे। डेबिट। वेरी गुड। पीएल अकाउंट में किस साइड पे ग्रॉस प्रॉफिट नजर आ रहा है? क्रेडिट साइड। क्रेडिट। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ग्रॉस प्रॉफिट के केस में ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है, तो आपका जवाब क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट के केस में ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है? बहरे हैं क्या भाई लोग? डेबिट हो रहा है। तो डेबिट। एंट्री में आप लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस साइड पे अपने ग्रॉस प्रॉफिट को रिकॉर्ड कर रहा है बच्चों? क्रेडिट साइड पे। तो आपकी एंट्री हो जाएगी ग्रॉस प्रॉफिट के लिए ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एनी क्वेरीज? मेनी क्वेरीज चिल्ड्रन? समझ में आ गया? चलिए झटपट इसको अपडेट करें, फिर पीएल पे चलते हैं। आते हैं आगे बच्चों। पीएल अकाउंट में आपको किस साइड पे नजर आ रहे हैं सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बच्चों? डेबिट। डेबिट साइड। वेरी गुड, डेबिट। वेरी गुड। और इनडायरेक्ट इनकम्स किधर को नजर आ रही है भाई? क्रेडिट क्रेडिट। साइड। क्रेडिट। एक्सेलेंट जवाब, वेरी गुड। चलिए, जो कुछ बहरे और अंधे की तरह एक्ट कर रहे थे, अब कम से कम उन सब की आंखें आ चुकी है। वेरी गुड, एक्सेलेंट जवाब। खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई भाई। चलिए, सर। सो अगर ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में आपने चीजें लिखी थी, तो एंट्री कर रहे थे ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक। वैसे ही ये आपका पीएल अकाउंट है। पीएल की डेबिट साइड में लिखा है टू सैलरी, टू एडवर्टाइजिंग, टू इंश्योरेंस, टू रेंट, टू इंटरेस्ट। तो बच्चों क्या जर्नल एंट्री बनाई जा सकती है? इट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। अब एक एक करके एक्सपेंस लिखने में समय ना बर्बाद किया जाए, हम डायरेक्टली क्या लिख देंगे? टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अकाउंट। लॉजिक वेंट वेल? लॉजिक वेंट वेल भाई? सबको समझ में आ गया? सिमिलरली बच्चों, दिमाग की बत्ती जलाएं, मिंटॉस खाए बगैर और मेरे को जवाब दें। अगर आपने क्रेडिट साइड में बाय सेल्स लिखा था ट्रेडिंग में, तो आपकी एंट्री क्या बनी थी? सेल्स टू ट्रेडिंग। वैसे ही अगर ये इनडायरेक्ट इनकम्स, कमीशन, डिविडेंड और रेंट क्रेडिट में है पीएल के, व्हाट कुड बी द जर्नल एंट्री दैट वी कैन मेक? क्या एंट्री होगी भाई बताइए? इनडायरेक्ट इनकम्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स चिल्ड्रन? तो इट इज इनडायरेक्ट इनकम्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है ओपनिंग एंट्री को पढ़ना? आपका 12th क्लास का सिलेबस बच्चों यहीं से स्टार्ट होगा जब आप 12th में पहुंचेंगे। एंड एट लास्ट हमारे पास जो डेटा बचा, दैट पर्टेन्स टू नेट प्रॉफिट। किस साइड पे पीएल में आप लोगों को नेट प्रॉफिट जैसा आइटम नजर आ रहा है बच्चों? डेबिट। डेबिट साइड। जबरदस्त ज्ञान, एक्सेलेंट आंसर। और ये नेट प्रॉफिट आप कहां पे ट्रांसफर करते थे? टेक्स्ट में क्या लिखा करते थे बच्चों? कैपिटल कैपिटल। अकाउंट। वेरी गुड। तो नेट प्रॉफिट अगर मैं आपसे पूछूं कि पीएल में किस साइड पे है, तो आपका जवाब क्या होगा भाई? डेबिट साइड। और अल्टीमेटली ये प्रॉफिट मिलेगा ओनर को बच्चों, तो कैपिटल विल इंक्रीज और डिक्रीज? कैपिटल बढ़ेगा। मॉडर्न रूल क्या बोलता है जब कैपिटल बढ़ता है बच्चों? डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे, हवन करेंगे? डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे, हवन करेंगे? क्या करेंगे भाई? क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट। तो एंट्री में आपने कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। इज दैट क्लियर? तो 1 2 3 4 5 एंड 6 एंट्रीज पे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड है। तो आप इसे ट्रांसफर एंट्री भी बोल सकते हैं, आप इसे क्लोजिंग भी बोल सकते हैं, एक ही मतलब होता है दोनों का। कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क चिल्ड्रन। इसके साथ आपका ट्रेडिंग पीएल के कैलकुलेशन छोड़े चैप्टर हो जाता है समाप्त।